सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए प्रकरण के साथ। तो देखिए बालकों, आज हम बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण प्रसंग का अध्ययन करेंगे पाठ का। तो वह पाठ रहेगा कक्षा 12 का विषय हिंदी अनिवार्य का पाठ आता है गोरा, और उस पाठ के जो लेखिका है वह है महादेवी वर्मा। तो हम पाठ प्रारंभ करें उसके पूर्व महादेवी वर्मा के जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय हम जान लेते हैं। तो महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख जो 4 स्तंभ है उनमें से एक मानी जाती है, और ऐसी महंतम विभूति का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ। इन्होंने अपने जीवन में कई श्रेष्ठ रचनाएं लिखी, काव्य क्षेत्र में भी इन्होंने कई रचनाएं लिखी, गद्यांश के क्षेत्र में भी लिखी। तो उन्हीं में से एक रचना आती है उनका मेरा परिवार, जिसका पाठ आज हम पढ़ेंगे, और पाठ का नाम है गोरा। तो आइए अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। गोरा गोरा पाठ, इसमें शुरुआत में देखो आपको बताना चाहूँगा मैं कि महादेवी वर्मा को प्रारंभ से ही पशु पक्षी इत्यादि पालने का विशेष शौक रहा है, और उसी को देखते हुए एक बार उसकी छोटी बहन श्यामा ने उनसे कहा कि आप इस तरीके के कई पशु पक्षी पालते हो, क्यों न आप एक गाय पाल लो, ताकि गाय का एक महत्व भी है, गाय की सेवा भी हो जाएगी, क्योंकि हमारी संस्कृति में गाय को पुण्य और गाय की सेवा को बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बात अच्छी लगी, महादेवी वर्मा को भी अच्छी लगी, और वह उसकी छोटी बहन के यहाँ से उस गाय को लेकर के आ गई। अब गाय लाने के बाद में जिस प्रकार का गाय का स्वागत किया गया, तिलक लगाया गया, थाल में दीपक इत्यादि जो भी सजा करके और उसकी आरती उतारी गई, सारे परिवार में एक तरीके से खुशी का माहौल हो गया। और गाय का फिर नामकरण की बात आई, तो उस गाय का नाम रखा गया गोरांगनी, और उसको छोटे रूप में सब गोरा कह करके संबोधित करने लगे। अब गाय किस प्रकार की थी, उसका रेखा चित्र कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो गाय का रेखा चित्र का वर्णन कीजिए। तो रेखा चित्र के लिए हम कि गाय, गोरा गाय निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर और दिख रही थी। ऐसा लगता था सब कुछ सांचे में ढला हुआ था, क्योंकि उसके पुष्ट लचीले पैर, बड़े पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, छोटे छोटे सींग, कमल की 2 अधकुली पंखुड़ियों के समान उनके कान, और काले सघन चामड़ जैसी पूंछ इटालियन मार्बल से तराशी हुई सी वो लग रही थी। उसमें विश्वास का भाव निश्चित रूप से झलक रहा था, और इसी ऐसा लगा महादेवी वर्मा को, शायद इसी बात को देख करके, उसकी इसी विश्वासों का भाव का देख करके या आत्मीयता को देख करके महात्मा गांधी जी ने उनको गाय को करुणा की कविता कहा है। कई बार ये भी प्रश्न आता है, गाय को महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, करुणा की कविता। तो ये अगर रेखा चित्र पूछे तो हमको ये बातें लिखनी है। अब देखो, गाय, गोरा गाय घर में आई। घर में आते ही उसने, गोरा गाय ने अपनी आत्मीयता और व्यवहार से जितने भी पशु पक्षी थे सबसे वो घुल मिल गई। कोई अंतर उनके बीच में नहीं रहा। कुत्ते, बिल्ली और जो भी थे वो सब उनके इर्द गिर्द ही घूमते रहने लगे, और वह सबके प्रति आत्मीयता प्रकट करती थी। इसके बाद में 1 वर्ष के पश्चात गोरा गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। स्वर्णिम किरणों से युक्त अर्थात लालिमा युक्त वह बछड़ा, लाल रंग का, और इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, लालमणि। बछड़े को जन्म दिया, बछड़े का नाम क्या रखा गया, लालमणि। और गाय जो है लगभग 12 किलो दूध रोज का दे देती थी। अब दूध तो देती थी वो। अब कई बार तो क्या देखो, उन्होंने क्या किया कि पहले तो अपने नौकरों से पूछा कि आप गाय का दूध निकाल सकते हो। तो नौकर कई दिनों से गांव छोड़ने के कारण, उनका अनभ्यास के कारण वो दूध निकालना भूल गए थे। फिर कुछ ग्वालों से 1-2 दिन कहा, 2 दिन कहा, 1 दिन, इस प्रकार की व्यवस्था कर दी। लेकिन महादेवी वर्मा को लगा कि इस दूध निकालने की समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए। अब जो इनके दूध देने आता था जो ग्वाला, उस ग्वाले ने आगे होकर के ये कहा कि मैं इस गाय का दूध रोज निकाल दिया
करूँगा। महादेव वर्मा को लगा जैसे उनकी सारी समस्याएं समाप्त हो गई और इस प्रकार वो ग्वाला आता और दूध निकाल करके चला जाता। और दूध निकलने के बाद में कुछ बछड़े के लिए छोड़ने के पश्चात जो दूध निकलता था उसमें जो भी उसने पशु पक्षी पाल रखे थे सब क्रम से पंक्ति से बैठ जाते, सबको बारी बारी से दूध मिलता। वह कुत्ते बिल्ली जो भी थे वो सब अपना अंतर भूल जाते थे, बिल्कुल आत्मीयता प्रकट करते हुए सब दूध पी करके जिस प्रकार उछलते कूदते थे, ऐसा लगता था जैसे गोरा के प्रति अपने जो है श्रद्धा भाव प्रकट कर रहे हो। ये सब बातें तो स्थायी समाधान की होगी। लेकिन अचानक क्या हुआ, अचानक ये हुआ कि वो गाय बीमार पड़ने लगी, गोरा गाय बीमार पड़ने लगी। उसने चारा पानी सब छोड़ दिया। लेखिका को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने चिकित्सक को बताया, चिकित्सक ने बताया कि गाय जो है वो सुई इसके पेट में चली गई है। तो लेखिका ने सोचा हो सकता है कोई चारे में मिल गई हो सुई और उस चक्कर में ये खा गई हो। लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि नहीं, चारे में अगर सुई होती है तो वह गाय नहीं खाती है, वो उसको मुंह में ही एहसास हो जाता है और वो निकाल देती है। ये तो निश्चित रूप से कोई गुड़ में अगर सुई मिला करके खिलाए तो वो पेट में जा सकती है। लेखिका को बड़ा आश्चर्य हुआ, गुड़ में सुई मिला करके कौन खिलाएगा। बात आई तो जब उसका बात बताई गई कि कई बार ग्वाले जो है जिन घरों में दूध की बंदी रहती है और उन घरों में अगर कोई पशु आ जाता है, दूध देने वाला पशु आ जाता है, तो ग्वालों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है और वो किसी न किसी बहाने से उस पशु की हत्या करना चाहते हैं। तो हो सकता है उस ग्वाले ने, कोई ग्वाला हो उसने ऐसा कर दिया हो। ऐसा सोचते ही लेखिका के मन में ग्वाले के संदर्भ में शंका होने लगी। और जब पता लगा कि ग्वाले ने अपना स्थान छोड़ दिया है तो वो शक यकीन में बदल गया। अब यहाँ तक की तो बात अगर नहीं भी छोड़ता तो सबूत क्या थे, लेकिन फिर भी उनको लगा कि हाँ उस ग्वाले ने ऐसा किया है। लेकिन अब धीरे धीरे गाय का स्वास्थ्य खराब होने लगा, मृत्यु के संघर्ष उसका प्रारंभ हुआ और स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी एक परिवार के सदस्य की तरह, एक इंसान की तरह उसका गाय का महादेव वर्मा ने पूरा देखभाल किया। और यहाँ तक कि जो पशु चिकित्सक थे सबको बुलाया गया। यहाँ स्थानीय स्तर के पशु चिकित्सक अगर असमर्थ रहे तो बाहर के चिकित्सकों को बुलाया गया। और कईयों ने कहा, चिकित्सकों ने, कि अगर इसको सेव का जूस पिलाया जाए तो निश्चित रूप से सेव का जूस पीने के पश्चात हो सकता है कि वह सुई गल जाए, कैल्शियम की मात्रा अधिक होने के कारण सुई गल जाए और बच जाए। तो उसको नहरों से, क्योंकि एक दो गिलास से तो गाय का कुछ होने वाला है नहीं, तो बाल्टी भर भर के और उसको सेव का जूस पिलाया गया। लेकिन उसका परिणाम भी कुछ नहीं नजर आ रहा था। और जिस प्रकार की सुई गाय को लगाई जाती थी, एक तरीके से ऐसे लगता था जैसे उसकी शल्य क्रिया हो रही हो। शल्य क्रिया का मतलब ऑपरेशन हो रहा हो। इस तरह की बड़ी सुई जानवरों की लगाई जाती है। कई बार पूछा जाता है कि शल्य क्रिया का नाम क्यों दिया, क्योंकि जो उनको सुई लगाई जाती है गाय को, वह सुई बहुत बड़ी होती है और उस सुई को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे कि ऑपरेशन हो रहा हो। अब यहाँ पर लाल मणि जो इसका बछड़ा है वह तो इन बातों को समझ ही नहीं रहा था। वह तो अपनी माँ के पास जाकर के कुछ खेलना चाहता था, उछल कूद करता था। लेकिन महादेव वर्मा उस गाय की और बछड़े की दोनों की पीड़ा को वो समझ रही थी और उसकी इच्छा हो रही थी कि कहीं न कहीं मैं इसके पास रहूं, अंतिम समय तक मैं इसके पास रहूं, जितनी सेवा मैं कर सकूं इसकी सेवा करूं। तो विशेषज्ञों से इलाज करवाया, सेव का जूस पिलाना, ये सब बातें होने लगी। अब एक दिन क्या हुआ, इलाज हो रहा था बढ़िया, पूरी तरीके से महादेव वर्मा ने पूरा प्रयास किया। लेकिन प्रयास करने के बावजूद भी वह गाय का स्वास्थ्य निरंतर खराब होते जा रहा था। तो गाय को देखने के लिए अंतिम अवस्था में महादेव वर्मा को लग रहा था कि मेरे पास ही वो मुझसे विदा हो। तो ऐसा सोच करके वो रात में कई बार उठ करके गाय को देखने जाती, संभालने जाती। और संभालने के पश्चात एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ करके वह गाय के पास गई।
और गाय ने हमेशा की तरह ही उसकी गर्दन उसके कंधे पर रखी। गाय ने जो गर्दन रखी वो धीरे धीरे भारी होती हुई चली गई और एक तरीके से वो उसने प्राण त्याग दिए। तो प्राण त्याग दिए और वह मर गई। कुल मिलाकर के ये कि अंत समय में भी महादेव वर्मा ने उसके पास ही, अंत समय उस गाय ने महादेव वर्मा के पास ही निकाला। तो ये जो बातें हैं, ये सब बातें, क्योंकि अंत में जो पंक्ति आई है, हाँ मेरे गोपालक देश, ये इस पाठ की भी महत्वपूर्ण पंक्ति सारा भाव प्रकट कर जाता है कि इस पंक्ति से तात्पर्य यह है कि जिस देश में गाय को पुण्य और पवित्र माना जाता है, उसकी पूजा होती है, उस देश में भी अगर गायों के प्रति ऐसा व्यवहार रखा गया और इस तरह गायों की हत्या की गई तो फिर अन्य से क्या उम्मीद रखिए, अन्य देशों में क्या उम्मीद रखिए। क्योंकि हमारी संस्कृति में तो गाय को बहुत महत्व दिया जाता है। तो थोड़े से स्वार्थ के लिए लोग जिस प्रकार को गाय को या पशुओं को नुकसान पहुंचा देते हैं, ये निश्चित रूप से पीड़ा का विषय है। हमें इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए। अगर कोई कृत्य करता है तो हमें उनको रोकना चाहिए। यही इस पाठ का मूल संदेश है। ठीक है, आशा करता हूँ आपके पाठ भली प्रकार समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।